वेलकम बैक टू माय चैनल टोटलेट स्पॉट। हाय, आई एम अनन्या चौहान। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक नोट मेकिंग। बहुत ही इजी टॉपिक है एंड यहाँ पे आपको बेसिक बता देती हूँ मैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ मिलेगा आपको क्वेश्चन के क्वेश्चन के उसमें, और इमेज आपकी जो भी होगी वो क्वेश्चन की ऐसी होगी कि आपको 3-4 पैराग्राफ मिल जाएंगे और उसके अंदर फिर आपको नोट्स मेक करने होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको इनके एब्रीवेशंस और समराइज़ भी करना होगा छोटे से उसमें कि हाँ पूरे उसमें आपने क्या देखा या फिर क्या पढ़ा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, व्हाट इज़ नोट मेकिंग and summarizing. Note making and summarizing is a crucial skill that helps us in academics. The function of notes is to filter the important information and help us to retain it. It also makes it easier for us to refer to the important points in future. नोट मेकिंग एक ऐसा एक अच्छा सा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल भी है जो कि हमको हेल्प करती है आपके एकेडमिक्स में, या फिर आप जितने भी बड़े हो जाओ हर चीज़ की। अगर आप कुछ भी जैसे आपको नॉवल पढ़ना पसंद है ना, और नॉवल में से आप कुछ पॉइंट्स ऐसे हमेशा रिमाइंड करना चाहते हो या फिर रिमेंबर कर रखना चाहते हो, तो आप किसी भी डायरी में कोई कोई नोट करता है तो इसमें भी आपको ईजी देती है ना। अगर आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में भी आप, या फिर आप स्कूल में ही हो, तो उसमें भी आपको बहुत ही हेल्प मिलती है अगर आपको नोट अच्छे से मेक करना आता हो। फिर द फंक्शन ऑफ नोट्स, जो हमारे फंक्शन होते हैं नोट्स के, वो क्या होते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके लेके आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर, है ना। जैसे कि आप देख लो, पैराग्राफ फिल्टर होके हमारे पास कुछ उसके पॉइंट्स ही पॉइंट्स रह जाएंगे और वो बहुत ही ईजी कर देता है हमको रिमेंबर करने के लिए वही चीज़ जो कि हमारे फ्यूचर में भी हमारे काम आती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। फर्स्ट, it transforms the entire set of information into the manageable size. जो हमारा पूरा का पूरा सेट होता है पैराग्राफ का, उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक ऐसे पूरा का पूरा किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में मैनेज करके हमको वो सेट्स तैयार करने पड़ते हैं, जो कि एक पूरा पैराग्राफ का सेट तो था वो पॉइंट्स में आ जाता है। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजेबल साइज वो कह रहे हैं इसमें। सेकेंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स द की पॉइंट्स विच मेक इट मोर रीडेबल। मतलब की पॉइंट्स मतलब वही छोटे छोटे 2-3 वर्ड्स जो कि ट्रिगर कर दें हमारे माइंड में। जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे हम अपना वही ले लेते हैं क्लीन सिटी, तो क्लीन सिटी से हमारे माइंड में कितने वो आ जाएंगे। तो एक पॉइंट था क्लीन सिटी, उससे आपके माइंड में कितने ही वो आ गए, है ना, कितने ही टॉपिक आ गए, कितने ही उसके अंदर के सब टॉपिक्स अपने आप क्रिएट हो गए। तो ऐसे कुछ की पॉइंट्स होने चाहिए जो कि हमारे अच्छे हमारे जो नोट मेकिंग हो उसको अच्छा बना दे रीड करने के लिए सामने वाले के लिए। थर्ड, इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब देखो, जैसे कि कोई चीज़ पैराग्राफ में होगी तो और कोई चीज़ पॉइंट्स में होगी, तो आप पैराग्राफ में सबसे पहले पढ़ोगे या फिर पॉइंट्स में ही ना, क्योंकि पॉइंट्स हमारे जल्दी से फिनिश हो जाएंगे, और लेकिन हमारे जो पैराग्राफ हैं वो कम मतलब देर से फिनिश हो पाएंगे। इसलिए ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत हेल्प करती है और जल्दी से जल्दी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है। फोर्थ, इट एड्स क्विक रिवीजन ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। वही चीज़ कि अगर हमारे पास नोट्स बने होते हैं तो हमारे एग्ज़ाम टाइम में भी बहुत ही क्विक रिवीजन करने में बहुत अच्छा, बहुत ही जल्दी जल्दी हमको रिवीजन हो जाता है और हमको रिमाइंड करने में भी ये देर नहीं लगती कि हमको 144 पेज नंबर पे ये टॉपिक था वो टॉपिक था। हमारे पास अगर नोट्स मेक होते हैं तो फिर वो चीज़ ईजी हो जाती है। देन हमारा है मार्किंग स्कीम फॉर नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। As prescribed by the CBSE, the word limit of note making and summarization of class 11th should be 200 to 250 वर्ड्स। तो जो हमारी यहाँ पे वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो 200 से 250 होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। पूरा क्वेश्चन जो होगा हमारा वो 8 मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स की नोट मेकिंग
एंड 3 मार्क्स का समराइज होगा या फिर समरी होगी, ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। फर्स्ट होगा इसमें नोट मेकिंग का टाइटल, सेकंड होगा हमारा नंबरिंग जो कि होगी 1 मार्क्स का, फिर कीज़ या फिर ग्लोसरी होगी हमारी 1 मार्क्स की, फिर फोर्थ है हमारे नोट्स भी होंगे हमारे 2 मार्क्स के। देखो सब चीज़ 1 मार्क्स की है और सिर्फ नोट्स ही है यहाँ पे हमारे 2 मार्क्स, टोटल कितने बन गए 5। देन फिर अब देखते हैं समराइजिंग हमारी जो होगी 50 मार्क्स की, मतलब 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वर्ड लिमिट इसकी, वर्ड लिमिट भी मेंशन है इसके अंदर, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा टोटल 3 मार्क्स का है। कंटेंट का हमें मिलेगा 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन का मिलेगा हमें 1 मार्क्स, टोटल हो गया 3 मार्क्स। तो 5 और 3 प्लस 8 मार्क्स। तो आपने देखा इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, इसको ध्यान में रखते ही आप अपना नोट मेकिंग में अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा नोट मेकिंग का फॉर्मेट जैसे कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, टाइटल फर्स्ट में मिड में आ रहा है, और कोशिश करना जो भी आप टाइटल लिखो उसे बोल्ड करके लिखो, है ना। फिर एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये दिखा रखा है, जैसे आपको 1 पैराग्राफ में से 1 पॉइंट ले लिया, ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट ले लिया, फिर थर्ड पॉइंट ले लिया, तो 1.1 से 1.2 1.3 करके हम एंड कर सकते हैं। फिर आएगा 2, फिर एक और टॉपिक आएगा, फिर 2.1, सेम ऐसे ही करते जाएंगे। तो फिर ऐसे 4 या फिर 5 हमें उसमें कन्वर्ट करके रखना है। नोट मेकिंग जो भी बनेगी वो 4 या फिर 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करना 4 में ही ख़त्म कर पाओ, लेकिन अगर पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा हो तो 5 में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा कीज़ ऑफ एब्रीविएशन। ये जो भी बनेगा वो बॉक्स में बनेगा, आपको एक बॉक्स बनाना है, फिर उसमें बीच में लिखना है कीज़ ऑफ एब्रीविएशंस। फिर आपको पार्टीशन करना है, इधर आप लेफ्ट साइड में लिखोगे कीज़, राइट साइड में लिखोगे एब्रीविएशंस। तो एब्रीविएशंस मीन्स जो हम, जैसे कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को आजकल हम क्या लिखते हैं, GOV डॉट, तो ये क्या है हमारा एब्रीविएशन। ये जो हम किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसको हम कहते हैं एब्रीविएशंस। तो ये चीज़ होनी चाहिए आपकी 1 से 5 तक होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चल सकती। देन फिर आता है हमारा समरी का भी ऐसी है, मिड में आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद एक लाइन बाद फिर आपको पूरा का पूरा अपना बॉडी लिखना है समरी का, ठीक है। तो यहाँ पे था हमारा नोट मेकिंग का फॉर्मेट। आई होप आपको समझ आया है। एंड लास्ट थिंग, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट हमारा यहाँ पे है, सेलेक्ट ओनली द रेलिवेंट डाटा एंड इंक्लूड इन ओनली द एसेंशियल फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज। मतलब हमेशा हमें वही चीज़ सेलेक्ट करनी है जो कि अच्छी, मतलब अच्छी तो नहीं, लेकिन जो चीज़ मुद्दे की हो। ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ को लिख रहे हैं पॉइंट सब टॉपिक्स बना के, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। तो जो भी एसेंशियल चीज़ या फिर रेलिवेंट डाटा होगा उसी को ही ऐड करना है हमें अपने अंदर, नोट मेकिंग के अंदर। देन फिर आता है ट्राई टू यूज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट सेंटेंसेस वुड नॉट बी एक्सेप्ट एज नोट्स, दस द यूजेस ऑफ फुल सेंटेंसेस मस्ट बी अवॉइडेड। तो देखो जो हमारी नोट मेकिंग होती है उसमें पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखते, सिर्फ ऐसे हाफ लाइन तक ही करते हैं, या फिर हाफ लाइन से थोड़ा 1 लाइन पूरा नहीं भरना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स होने चाहिए, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। देन फिर इसमें क्या होना चाहिए, और यहाँ पे पूरी पूरी लाइन या फिर पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं एक्सेप्ट होंगे, अब हमेशा हमें अवॉइड ही करने पड़ेंगी ये चीज़ें। सेकेंड, ट्राई टू यूज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ थर्ड, only really important example need to be included। हमें जैसे किसी भी उसमें एग्जांपल नोट करने का है कि हाँ इसमें हम एग्जांपल नोट कर सकते हैं, तो हमेशा इम्पोर्टेंट एग्जांपल ही ऐड करें, आलतू फालतू कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा, एलिमिनेटेड द यूज़ ऑफ एक्सक्लूसिव वर्ब्स एंड प्रीपोजिशन। तो ये चीज़ हमें नहीं यूज़ करनी, ठीक है। फिर आता है हमारा फिफ्थ,
It is necessary to give a suitable title to notes and maintain proper indentations. तो हमको एक अच्छा सा टाइटल लेना है। ऐसा नहीं है कि हमने पहली लाइन का कुछ भी वर्ड उठा लिया। ऐसा टाइटल हो जो हमारे पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा हो, है ना। जैसे हमने हज़ार्ड्स ऑफ ट्रीज लिखा, यानी कि किसी भी चीज़ की बर्बादी टाइप्स, है ना, या फिर गंदगी या फिर कुछ भी ऐसे ले लें जो कि बैड मतलब सही नहीं हो। तो उसके बाद जो भी टॉपिक कहेंगे वो उसी से रिलेटेड होने चाहिए। इसको पहले टाइटल छोड़ ही दें, पहले आप पूरा अपना नोट मेकिंग बना लें, देन फिर अपना टाइटल बनाएं, जिससे कि आपको सोचने का अच्छे से अच्छा टाइटल टाइम मिल सकता है। ओके। 6th, it is mandatory to make at least 4 headings and सब headings। वही है चीज़ कि ये ज़रूरी है कि कम से कम आप 4 headings और सब हेडिंग्स ऐड करें, उससे कम नहीं चलेगी। और 5 भी, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 कर सकते हैं आप, बस इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। 7th, the summary should be brief and should be made using notes prepared. It is important that one keeps in mind the word limit of the summary and strictly adheres to be the notes। कि वही ये चीज़ है कि हमें वर्ड लिमिट जो अपनी माइंड में लेके चलनी है, उससे वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा ही टाइम वेस्ट होगा और सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा। देन फिर 8, it is necessary to prepare a key to abbreviation minimum 4 and enclose it when within a box। वही चीज़ है कि जो मैंने एब्रीवेशन बताई थी कि बॉक्स में होनी चाहिए कीज़ ऑफ एब्रीवेशन। और जो आप कीज़ ऑफ एब्रीवेशन बनाएंगे ना, वो अपनी नोट मेकिंग के अंदर भी यूज़ करने हैं, कि हमें बताना है कि हमने ऊपर ये चीज़ें यूज़ कर रखी हैं। ठीक है। वही चीज़ जैसे गवर्नमेंट वाला एग्जांपल दिया था, तो आपको गवर्नमेंट वो आपको ऊपर भी यूज़ करना है। ठीक है, तभी वो आपको वैलिडिटी होगी उसकी, वरना तो वो वेस्ट ही माना जाएगा। देन फिर लास्ट है द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस राइटिंग स्किल इज आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो ये चीज़ें जो होती हैं, प्रेजेंटेशन होती है इस राइटिंग स्किल की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है उसकी, जिससे कि हमारा अच्छे से अच्छे जो भी हम नोट मेक करते हैं उसका, एक तो हमें सामने वाले बंदे का कंसर्न चाहिए कि उसी के हिसाब जो भी है कि उसको पसंद आना चाहिए। पसंद आने से पहले हमारी जो भी हमने नोट्स मेक करे हैं वो सामने वाले को समझ आए। ठीक है, वो सामने वाला समझ पाए कि वो क्या बोलना चाहते हैं इन पॉइंट्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दो, वो सिर्फ तुम ही समझ पाओगे। फिर कभी देखा है, कभी नोट्स आप देखोगे अपने, जो भी आपको अपने किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह से मिलते हैं, तो उसमें देखा होगा वो आप सबको क्लियर होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी बना के डाल दिया तो फिर वो सब चीज़ें तो आपको क्लियर नहीं होगी। उससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाओगे। फिर आप दोष किसको दोगे, इंस्टीट्यूट को, है ना। तो नोट्स ऐसे बनाओ जो कि आपको ही नहीं बल्कि आप जिसको भी दिखाएं वो नोट्स, उन सबको आपके लिखने का वो इंटेंशंस पता चले। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। और यहीं करते हैं हम अपनी क्लास डिस्पर्स। अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या फिर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वारी होगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पे हमसे क्वारी कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट।